गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमें स्टैंडर्ड 8 से मैथमेटिक्स में जो तीसरा सबक है कुव्वतनुमा और जजरुल मकब इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 मशकी सेट 3.3 उसका सेकंड पार्ट देखना है, दूसरा हिस्सा देखना है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट में हमने सम नंबर 1 को सॉल्व किया था। उसके अंदर 8000 का हमने क्यूब रूट फाइंड किया था, 8000 का हमने जजरुल मकब मालूम किया था। इसी तरह से कुछ निगेटिव नंबर्स थे, जैसे हमने नफ़ी 512 उसका जजरुल मकब मालूम किया था। लास्ट स्टेप में हम लोग जवाब लिखते थे -8। तो इस तरह से हमने अब तक ये हिस्सा देखा है। आज के सेशन में जो हमें देखना है मकब और जजरुल मकब के हिस्से में, अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने 4 का क्यूब फाइंड किया था और इस तरह से हमारा जवाब आया था 64 और क्यूब रूट ऑफ 64 हमने लिखा था, वो आंसर आता है हमारा 4। इसी रेस्पेक्ट से हमने देखा था कि 7 का जब हम लोग मकब मालूम करते हैं तो 7 ज़र्ब 7 ज़र्ब 7 किया जाता है और हमारा जवाब आता है 343। तो हम कहते हैं कि 343 का जब जजरुल मकब किया जाएगा तो जवाब आएगा 7। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी जो हमने देखी थी। अगर आपको याद हो तो हमने माइनस वाले नंबर का या निगेटिव नंबर का मनफी अदद का भी क्यूब मालूम किया था और इस तरह से हमारा जवाब आया था नफ़ी 64। और हम कहते हैं कि जब नफ़ी 64 का जजरुल मकब लिया जाएगा तो जवाब भी नफ़ी में आएगा। हमारा जवाब आया था नफ़ी 4। इसी तरह से हमने 7 के रिस्पेक्ट में देखा था, -7 का हमने क्यूब किया था, हमारा आंसर आया था -343 एंड वी से क्यूब रूट ऑफ -343 इज इक्वल टू -7। आज के सेशन में हमको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो है डेसिमल पॉइंट के ऊपर। अशरी हिस्सा जो होता है हमारा या अशरी नुक्ता जो हमारा होता है उसकी रिस्पेक्ट से क्या तब्दीली आती है वो समझना है। तो हम क्यूब रूट और क्यूब के ऊपर ध्यान देंगे और डेसिमल पॉइंट उस पर भी हमारा ध्यान होगा। तो हम क्यूब मालूम कर रहे हैं 0.4 का। 0.4 का जब हम क्यूब मालूम करेंगे तो हमें क्या करना रहता है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इस तरह से सॉल्व करना होता है और आंसर देखने मिलता है 0.064। अब ये समझने की बात है आपके लिए कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये बराबर है, लेकिन पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो डेसिमल पॉइंट को आप लोग राइट साइड से काउंट करते हो। यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर एक और डिजिट है और यहाँ पर एक और डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट जो लगेगा आफ्टर 3 डिजिट्स राइट साइड से, तो 1 2। अब और डिजिट नहीं अगर आपके पास तो फिर आपको 0 लगाना रहेगा और फिर पॉइंट लगा करके आप इस तरह से 0 लगाएंगे। अब जब आप लोग क्यूब रूट निकालेंगे 0.064 का तो आपका आंसर आएगा 0.4। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि जिसका क्यूब रूट निकाला जा रहा है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट राइट साइड से 3 डिजिट के बाद है, लेकिन जब आंसर आएगा क्यूब रूट निकालने के बाद तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से 1 डिजिट के बाद रहेगा। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट रहेगा, क्यूब रूट निकालने के बाद 1 डिजिट के बाद आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर 7 की बात करते हैं तो 0.07 2 डिजिट के बाद हमारा नंबर है, उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07। अब यहाँ पर जो आंसर हमारा बनेगा उसके अंदर डेसिमल पॉइंट या अशारिया कहाँ पर लगाया जाएगा, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, फिर यहाँ पर और 2 डिजिट है और यहाँ पर और 2 डिजिट है। तो 7 का जो क्यूब था वो 343 था, लेकिन हमको 6 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो आंसर आएगा 0.000343। अब जब क्यूब रूट देखेंगे इस नंबर का तो आंसर क्या बनेगा आपका 0.07 बनेगा। और ये आप लोगों को सीखने की बात है। आज के हमारे वीडियो के अंदर ये हमने जो डेसिमल पॉइंट के रिस्पेक्ट से बात देखी है वो नई बात है। इससे पहले आपने ऑलरेडी ये निगेटिव नंबर का हिस्सा भी देखा है इससे पहले की वीडियो में। अगर ना देखा हो तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पॉइंट का मैटर है वो यहाँ पर हमको सीखना है। हम आगे बात बढ़ाते हैं और हमारी जो प्रैक्टिस सेट है 3.3 मशकी सेट है 3.3 उसकी बात करते हैं। उसमें आपको पहला सवाल तो हमने इससे पहले सॉल्व किया था। जो दूसरा सवाल आपको देखने मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई और उर्दू में हिदायत लिखी हुई है जजरुल मकब मालूम कीजिए। इसमें आपको 2 सवालात हैं, जिसमें से पहला है क्यूब रूट ऑफ 27/125। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते टाइम पर ये क्यूब रूट ऑफ 27/125 है। ये जो क्यूब रूट है ये नुमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है।
शुमार कुनिंदा पर भी अप्लाई हो रहा है और नसब नुमा पर भी अप्लाई हो रहा है, तो दोनों को हम लोग सेपरेट सेपरेट क्यूब रूट शो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये क्यूब रूट 27 के ऊपर सेपरेट शो किया है और क्यूब रूट 125 के ऊपर सेपरेट शो कर दिया है। अब ये 27 किसका क्यूब है, ये 125 किसका क्यूब है, 27 किसका मकब है, 125 किसका मकब है, ये आपको देखते आना चाहिए। जजरुल मकब लेकर के जवाब क्या बनेगा वो आपको देखते आना चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार करने की कोशिश की। जब 1 का क्यूब करते हैं तो आंसर 1 आता है, जब 2 का क्यूब करते हैं तो आंसर 8 आएगा, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000 एंड 11 क्यूब इज 1331। तो ये लिस्ट है जो आप लोगों को याद करके भी रखनी है ताकि आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करने का चांस मिले, और कभी कभार इसके ऊपर भी कोई ऐसा डैश वगैरह में हिस्सा पूछा जा सकता है। बहरहाल जब 27 का आप लोग देखते हो तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 27 इज द क्यूब ऑफ 3। तो जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो आपका आंसर बनने वाला है 3। आप के लिए मैंने आसानी के लिए इस तरह से शो भी किया है कि 27 कैसे आता है, तो 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता है, और बाद में जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आपका आंसर बनेगा 3, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 5। तो एक आसान सवाल है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान में रखना रहेगा कि 27 किसका क्यूब है, किसका मकब है, 125 किसका मकब है, जब क्यूब रूट लेंगे, जब जजरुल मकब लेंगे तो जवाब क्या बनेगा। उसी में दूसरा सवाल आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 16/54। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में आप लोग शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग जब 16 को सर्च करने जाएंगे तो 16 किसी का भी मकब नहीं है। ध्यान रखिए 16 जो है मकब नहीं है किसी का, वो 4 का मुरब्बा तो है लेकिन मकब नहीं है, वो स्क्वायर तो है 4 का लेकिन वो क्यूब नहीं है। 54 भी देखेंगे तो वो आपका 64 तो था लेकिन 54 नहीं है। तो यहाँ पर जब कभी ऐसा आपके सामने आपको देखने मिले कि वो किसी के भी मुरब्बे या मकब नहीं है और आपको जजरुल मकब निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे कोई ना कोई पहाड़ा पढ़कर टेबल यूज करके वो कैंसिल होगा। तो अगर 2 का टेबल पढ़ता हूं तो यहाँ पर 2 8 जा 16 होगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 2 7 जा, तो 27 आएगा आपका आंसर। और इस तरह से ऊपर आपको देखने मिलेगा 8 अपॉन में देखने मिलेगा 27। अब जो 8 है वो किसका क्यूब है, तो वो 2 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, तो वो 3 का क्यूब है। तो आप लोगों को देखने मिलेगा ऊपर आंसर बनेगा 2 और डिनोमिनेटर में आंसर बनेगा आपका 3। तो इस तरह से कभी वो ऐसे नंबर देंगे जो डायरेक्टली क्यूब रहेंगे, और कभी वो आपको और हाई लेवल पर चेक करने के लिए ऐसे नंबर देंगे वो जाहिरी तौर पर तो क्यूब नहीं रहेंगे, लेकिन कैंसलेशन के बाद वहां पर कुछ ना कुछ क्यूब के नंबर्स आ जाएंगे। तो आपको हर तरह से अपने आप को तैयार रखना है। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, तो सवाल नंबर 3 में उन्होंने इस तरह से बताया है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उर्दू में आपको भी यही सवाल देखने मिलेगा कि 729 का जजरुल मकब अगर 9 हो तो 0.000729 का जजरुल मकब कितना आएगा, ये आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हमने जो हिस्सा देखा है आपको समझ चुके होंगे कि जब यहाँ पर आपका 6 डिजिट के बाद हिस्सा है तो आपके जवाब में 2 डिजिट के बाद आपका हिस्सा तैयार होगा, और आप लोग कह सकते हैं कि 0.000729 का क्यूब रूट जब करेंगे तो यहाँ पर 6 डिजिट है, आंसर 9 तो आएगा लेकिन हमारा 6 डिजिट के रेस्पेक्ट से यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना रहेगा, तो आंसर आएगा आपका 0.09। लेकिन जब डैश में हिस्सा पूछेंगे तो इस तरह से एक लाइन में जवाब आपका एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर पूरा 2 या 3 मार्क्स में सवाल पूछते हैं तो आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं, जो मैंने राइट साइड में यहाँ पर आपको शो किया है। पेज नंबर 18 पर आपको ये बात देखने मिलेगी, उन्होंने 0.125 का क्यूब रूट फाइंड करके बताया है, और हम भी उसी पैटर्न के ऊपर क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 0.125 का क्यूब रूट था तो उन्होंने 125 ऊपर लिखा है, और उन्होंने देखा कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो नीचे उन्होंने 1 के साथ में 3 जीरो लगा दिए। अब हमारे सवाल में 6 डिजिट के बाद है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर तो 729 लिखेंगे लेकिन बटे में 1 के साथ में 6 जीरो लगा देंगे।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। जब 6 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, राइट साइड से काउंटिंग की जाती है, तो बटे में भी 0 कितने लगाए जाएंगे, 6 लगाए जाएंगे, और अपॉन में 1 तो ये फिक्स्ड रहता ही है। तो आपका इस तरह से आपको हिस्सा देखने को मिलेगा। फिर हम लोग ये जो क्यूब रूट का हिस्सा है, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट कर देते हैं, तो हमको इस तरह से हिस्सा देखने मिलेगा। 729 का क्यूब रूट सवाल वाले ने दे दिया है आपको, जवाब कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। 1 का क्यूब रूट करते हैं तो जवाब 1 ही आएगा। ये 3 जीरो का क्यूब रूट करेंगे तो 1 जीरो जवाब आएगा। ये 3 जीरो का क्यूब रूट करेंगे तो और 1 जीरो जवाब आएगा। और इस तरह से आपको जो आंसर देखने मिलेगा वो रहेगा 9/100। इसे आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 का क्यूब रूट 1, ये 6 अंडे थे, उसका क्यूब रूट करेंगे तो 2 अंडे आएंगे। ठीक है, और इस तरह से आप लोग जब ये जीरो हटाएंगे तो ऊपर आपका 0.09 जवाब आएगा। यहाँ पर हम लोग डेकोरेट करके बात कंप्लीट कर सकते हैं। फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। ऑल इन वन गाइड चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।